हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, रामायण सीरीज़ की ये हमारी चौथी वीडियो है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस तरीके से हनुमान जी की माता सीता से अशोक वाटिका में भेंट हुई और लंका दहन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में से पहुँचा और सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए साम दंड भेद सभी चीज़ों का उपयोग कर रहा था। तब भी सीता माता ने एक भी बार रावण की ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद की और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता को देखकर उनका ख्याल रखने लगी। कुछ देर के बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो ये अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ श्री राम के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम के सेवक हैं। श्री राम नवमी, विजयदशमी, सुंदरकांड, रामचरितमानस कथा, हनुमान जन्मोत्सव और अखंड रामायण में पाठ में उपयुक्तता यह गाने वाले भजन इस प्रकार हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे आँखों में पानी। श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँखों के तारे, वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले मधुबरी बानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभ करके, ले आए सीता वर के, घर त्याग भय वनवासी, पित की आज्ञा सर धर के। लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। खल भेष भिक्षु धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे राम जी, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो, सीता माता की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे आँखों में पानी। श्री राम जय राम। सीता माता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से श्री राम जी को दिखाने के लिए चिन्ह मांगा, तो माता सीता ने हनुमान को अपने कंगन उतार कर दे दिए। इसके बाद हनुमान जी वहाँ से चले गए। रामायण में हनुमान द्वारा लंका दहन। हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी,
तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार गिराया। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए। पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत ज़्यादा बड़ा युद्ध हुआ, पर कुछ ना कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं उसमें बंध गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुम अपहरण करके लेकर आए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार गिराया। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने के लिए दौड़ने भागे। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको महाराज, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर इसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दी गई। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे छत कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चल पड़े और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास पहुंच गए और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। इसके बाद श्री राम जी ने भी समुद्र के पार लंका नगरी तक जाने की योजना बनाई। सागर पर राम सेतु का निर्माण। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना को समुद्र के दूसरे ओर लेकर जा सकेंगे। श्री राम ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफ़ी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मेरे में रहने वाले सभी मछलियाँ और जीवित प्राणियों का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकेगी। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करने से किसी भी बड़े से बड़े पत्थर को या किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को पानी में तैराया जा सकता है। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगे। उसके बाद
एक के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को समुद्र में फेंकते गए और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मानपूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मारकर गिरा दिया, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो भी श्री राम के पास आ गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। दोस्तों, आज की हमारी ये कथा यहीं समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथा बेहद पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार श्री राम ने अधर्म पर धर्म की विजय के लिए युद्ध किया और उसे जीता। जय श्री राम, जय माता सीता, जय सिया राम।